नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने देखा कि एचटीएमएल के बेसिक टॉपिक्स क्या है और एज यू नो दैट दिस कोर्स इज फॉर बिगिनर टू एडवांस। सो हम अभी ग्रेजुअली मूव कर रहे आगे के टॉपिक के तरफ। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो बेसिक अपने एचटीएमएल टॉपिक्स क्या है, जैसे HTML5 के हमने टॉपिक्स देखे थे, सैम्पल वेबसाइट देखी थी, एंड दीज आर द टॉपिक्स वी सॉ इन द लास्ट वीडियो. Now we will start with the HTML editors. So HTML editors. So आप जो भी कोडिंग लिख रहे हो HTML के, उसके लिए आपको कुछ एडिटर लगेगा जिसमें आप एक्चुअली कोडिंग करोगे, तो उसको बोलते हैं एडिटर्स. तो हम मोस्टली यूज करते हैं नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस. एंगुलर के लिए हम ये इसको यूज करते हैं, तो वी कैन यूज नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस. सो आई थिंक नोटपैड प्लस प्लस इज मोर user friendly than Notepad. Notepad is a very old software, so I would suggest Notepad plus editor. So अगर आपके मशीन में नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो from Google. You just need to download the exe file and run on your computer and it will install for you. उसके बाद हम देखेंगे बेसिक HTML स्ट्रक्चर. तो व्हाट इज बेसिक HTML स्ट्रक्चर? जैसे लास्ट इसमें हमने देखा था, एक वेबसाइट देखा था जिसमें मैंने आपको बोला था कि हर एक एलिमेंट का, या जैसे हेडर है, फुटर है, इसका एक बेसिक HTML होता है. तो वो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल HTML आपको दिया है, जिसमें ये स्टार्ट हो रहा है डॉक टाइप HTML से. तो ये क्या है? ये जो फर्स्ट जो आपको लाइन ऑफ कोड दिख रहा है, दिस इज डिक्लेयरिंग द डॉक टाइप. अब ये डॉक टाइप क्या होता है और ये नेसेसरी है क्या HTML के लिए? HTML 4.0 आप यूज कर रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी, बट अगर आप HTML5 फीचर्स यूज कर रहे हो आपके वेबसाइट में, जैसे ऑडियो वीडियो टैग्स है, सिमेंटिक टैग्स लाइक सेक्शन, नैव या हेडर, फुटर है, या फिर आप लोकल स्टोरेज आपके वेबसाइट में यूज कर रहे हो, तो उसके लिए हमको ये डॉक टाइप लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमको लिखना ही चाहिए. अदरवाइज जो हम फीचर्स यूज कर रहे हैं HTML5 के, वो एज एक्सपेक्टेड हमको नहीं मिलेंगे. मतलब द बिहेवियर विल नॉट बी एज एक्सपेक्टेड फॉर दोज टैग्स और दोज फीचर्स. सो ये जो फर्स्ट टैग है, सॉरी, ये बहुत ही नेसेसरी है अगर आप HTML5 के फीचर्स यूज कर रहे हैं तो. और ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैमल केस में भी लिख सकते हैं. इट्स नॉट केस सेंसिटिव. तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि अगर आप HTML5 फीचर्स यूज कर रहे हैं और अगर आपने डॉक टाइप नहीं डिक्लेयर किया तो व्हाट विल हैपन? सो द आंसर इज कि योर टैग्स विल नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड. और ओल्ड ब्राउजर में जैसे आप एक्सपेक्ट मतलब लोड होता था ये टैग्स, जैसे ऑडियो टैग्स है, वीडियो टैग्स है, जैसे टैग्स है, जैसे आई में रेंडर होगी तो वो क्विक मोड में चला जाता है अपना ब्राउजर एंड इट विल नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड. सो अगर आपको एक्सपेक्टेड बिहेवियर चाहिए है HTML5 फीचर्स का, तो यू नीड टू डिक्लेयर डॉक टाइप एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट. उसके बाद आता है अपना रूट एलिमेंट, जिसको हम HTML बोलते हैं. तो अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि HTML और HTML, दिस इज द रूट टैग ऑफ द HTML, दिस वन एंड दिस वन. एक इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग और इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग. क्लोजिंग टैग में एक बैकस्लैश रहता है क्लोज होने के लिए. दूसरा है हेड टैग. तो HTML रूट टैग के अंदर आपके सब HTML टैग्स जाएंगे. जो आपका HTML स्ट्रक्चर बेसिक है वो HTML रूट टैग के अंदर ही जाएगा. उसके बाद आता है हेड टैग. तो हेड टैग में क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे एक टाइटल दिया है सैम्पल HTML, तो टाइटल विल कम अंडर दी हेड टैग. उसके बाद में मैं जैसे फर्स्ट वीडियो में बोला था कि मेटा टैग्स या SEO रिलेटेड चीजें भी इसमें जाएंगी, तो वो हम उस सेक्शन में देखेंगे. फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखिए कि वी कैन राइट दी टाइटल टैग इनसाइड दी हेड टैग. उसके बाद में आता है, और हाँ, दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग ऑफ हेड टैग. नाउ उसके बाद में आता है बॉडी टैग. तो आपको वेबसाइट में जो भी विजिबल चीजें दिखेंगी, अभी हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे सो दैट आपको समझ में आ जाए कि जब आप कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा. तो आउटपुट में आपको क्या दिखेगा
कि सबसे पहले टैब पे तो आपको ये टाइटल दिखेगा, उसके बाद में आपको एक हेडिंग दिखेगा, एक पैराग्राफ दिखेगा और एक div दिखेगा विद दिस टेक्स्ट। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो बॉडी के अंदर जो भी चीजें जाएंगी दैट विल बी विजिबल टू यू इनसाइड योर वेबसाइट। So whatever content you want to show on the website, it should go under the body tag of the HTML. और जो आपको टैब पे डिस्प्ले करना है, जो भी टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है, फॉर दैट यू कैन हैव अ टाइटल इनसाइड द हेड सेक्शन। So let me execute this code for you. So मैंने यहाँ पे ये नोटपैड प्लस प्लस लिया है, मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया था। तो मैंने वहां से कोड कॉपी करके यहाँ पे डाला है, जिसमें हमारा डॉक्टर है, HTML है, हेड सेक्शन, टाइटल है, बॉडी है, और जिसके अंदर हमने ये 3 टैग्स लिखे हैं, हेडर, दिस इज द हेडिंग, पैराग्राफ एंड div टैग। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो मुझे इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो सेव करूंगी मैं डॉक्यूमेंट, जैसे आप कहीं पे भी सेव करते हैं, आप डी ड्राइव में भी कर सकते हैं, जो भी ड्राइव आपके पास है उसमें कर सकते हो। मैं इसको फिलहाल डॉक्यूमेंट में सेव कर रही हूँ, तो मैं इसका नाम देती हूँ सैम्पल HTML। अब यहाँ पे उसका एक्सटेंशन क्या चाहिए? तो उसका एक्सटेंशन होना चाहिए .htm और .html, और सेव, इसमें आपको इसका एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये बहुत सारे एक्सटेंशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यू कैन सिलेक्ट ऑल टाइप and you can give this as an extension .htm or .html. Now I'm saving it to the documents. अब जैसे मैंने ये सेव कर दिया और मैं डॉक्यूमेंट्स में जाती हूँ, मेरा ये सैम्पल फाइल यहाँ पे सेव हो गया है। अब मैं इसको ओपन करूँगी गूगल क्रोम में। अब जैसे मैं इसको गूगल क्रोम में ओपन करूँगी, मुझे ये आउटपुट मिलेगा, जैसे मैंने आपको बोला था हेडिंग। तो दिस इज द हेडिंग टैग। जो टेक्स्ट है हेडिंग टैग में वो ऐसा दिखेगा, जो टेक्स्ट पैराग्राफ में है वो ऐसा दिखेगा, और जो div में है ये ऐसा दिखेगा। इसका जो रेंडरिंग टाइप है, जैसे मैंने ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन बोला था, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, बट दिस इज हाउ द आउटपुट विल लुक लाइक। अभी मैं एक और तरीका बताती हूँ इसको एग्जीक्यूट करने का। अगर आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं या कुछ आउटपुट चेक करना है, तो इजी वे इज, अगर आप JSFiddle इसमें डालेंगे तो फर्स्ट ही आपको गूगल में जो लिंक दिखेगा, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपको एक एडिटर जैसा दिखेगा, जहाँ पे HTML है, जावास्क्रिप्ट है, CSS है एंड रीजन। तो आप HTML सेक्शन में आपका HTML कोड लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट में आपका जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हो, और CSS में CSS कोड, और यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। तो मुझे लगता है कि दिस इज द इजी वे। मैं यहाँ पे कोड चेंजेस करके आपको यहाँ पे आउटपुट दिखा सकती हूँ, तो मुझे हर टाइम उसको रन करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे रन किया था उस फोल्डर में जाके उसको, या फिर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो भी चलेगा, बट फॉर दैट मुझे फिर से एडिटर में जाके कोड लिख के यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं इस एडिटर में लिखूंगी, और आपको यहाँ पे चेंज करते मैं यहाँ पे आउटपुट दिखा सकती हूँ। तो दिस इज अ वेरी यूजफुल एप्लीकेशन आई वुड से, कि जिसमें आपको हर चीज एकदम इंस्टेंटली यहाँ पे हम देख सकते हैं, और जो भी एक्सरसाइजेस आपको करनी, कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ये सैंपल कोड है, मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ अपने JSFiddle में, और मैं इसको रन करती हूँ। जैसे मैंने रन किया, आपको दिख रहा है ये आउटपुट, जो हमको सेम यहाँ पे दिखा था, सेम आउटपुट हम यहाँ पे देख रहे हैं। अपना नेक्स्ट सेक्शन है बेसिक स्ट्रक्चर। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ और div का रेंडरिंग आपको पता चल गया होगा। दिस इज लुकिंग लाइक दिस। नाउ HTML एलिमेंट्स। अभी HTML एलिमेंट्स क्या होता है?
तो आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है, जैसे रूट एलिमेंट आपको दिख रहा है, हेड दिख रहा है, तो दीज आर नथिंग बट द एचटीएमएल एलिमेंट्स जिसका सिंटैक्स होता है दिस इज द टैग नेम, ओपनिंग टैग एंड द क्लोजिंग टैग। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइटल का ओपनिंग टैग एंड द क्लोजिंग टैग, राइट। आई थिंक एक चीज मैं आपको बताना भूल गई हूँ, दिस सैम्पल एचटीएमएल टैग जो अपने टैब पे आपको दिख रहा है, दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ द टाइटल टैग। जेएसपीएल में हाँ ये अलग तरीके से एग्जीक्यूट होता है, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये अलग एप्लीकेशन है, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बट अगर आप इंडिविजुअली रन करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दिस इज द फेविकन आइकन जो अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए उसने डिफॉल्ट कुछ आइकन लिया है, ये हम बात के सेक्शन में कवर करेंगे। ओके, सो इसका सिंटैक्स होता है टैग में एंड द क्लोजिंग टैग। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर टैग के लिए एक ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, ओपनिंग टैग है, हेड के लिए क्लोजिंग टैग है, like this. So these are nothing but the HTML elements. तो कौन से HTML elements होते हैं? HTML है, head है, title, body, H1P, div, then span is there, anchor tags are there, UL, li tags are there. So these are all different tags जो हम आगे के सेक्शन में देखेंगे, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद का सेक्शन है HTML headings। तो जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर मैं ये दोनों को निकाल देती हूँ तो आपको एक हेडिंग सेक्शन, मतलब यहाँ पे ये हेडिंग रेंडर हो रहा है, माय फर्स्ट हेडिंग, द टेक्स्ट बिटवीन द h1 टैग इज माय फर्स्ट हेडिंग, जो यहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो इफ यू कैन सी दिस फॉन्ट साइज इज बिगर एंड हाईलाइटेड वन। तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट आपके वेबसाइट में लिखना है तो आप h1 के अंदर लिख सकते हो। तो इसमें टोटल 6 h1 टैग्स, मतलब हेडिंग टैग्स होता है HTML के अंदर, जिससे उसका साइज डिफर करता है। जैसे अगर मैं H2 टैग लेती हूँ तो इफ यू कैन सी उसका जो साइज है थोड़ा सा छोटा हो गया है। सेम वे अगर मैं H3, H4, H5 लिखती हूँ, H6 लिखती हूँ तो उसका साइज छोटा छोटा होता जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द यूज आपको वो हेडिंग टैग यूज करना है आपके कोड में। H6 तक आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। And if you run it, आप देख पा रहे हो कि जो साइज है हेडिंग का वो छोटा छोटा हो गया। सो डिपेंडिंग ऑन द प्लेस आपको कहाँ पे यूज करना है और कितना इंपॉर्टेंस है उस टेक्स्ट का इन द वेबसाइट, डिपेंडिंग ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा टैग यूज करना है आपकी वेबसाइट में। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेडिंग टैग। नेक्स्ट इज HTML कमेंट्स। तो जो HTML का कमेंट है इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, दिस angular bracket, then the exclamation and the dash dash, and the closing one is dash and the angular bracket। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ कि दिस इज कमेंट करती हूँ, इसका मतलब क्या कि मैंने यहाँ पे एक कमेंट लिखा है सो दैट जो भी इस कोड को देख रहा है दे कैन अंडरस्टैंड कि ये हेडिंग के लिए एक एक्सरसाइज बनाई है। इसको मैंने कमेंट किया। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख पा रहे होगे कि जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे नहीं रेंडर हो रहा। मतलब क्या कि दिस इज अ HTML कमेंट। तो आप ऐसे करके कमेंट दे सकते हो आपके कोड में, या फिर जो कोड आपको नहीं एग्जीक्यूट करना है वहां पे भी आप कमेंट दे सकते हो। अगर आप देख पा रहे हो मैंने कमेंट का निकाल दिया है कमेंट, तो यहाँ पे दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ टेक्स्ट, तो यू कैन सी द टेक्स्ट राइट। once if you comment it again, control C, and you run it, you'll not be able to say anything here. So this is how it will work. So this is called as HTML comment.
उसके बाद में आता है HTML ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स। जैसे मैंने आपको फर्स्ट इसमें दिखाया था, सेट जो फर्स्ट HTML स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूट करके एंड इफ आई रन। सो ये जो टैग्स है इसका रेंडरिंग का तरीका अलग होता है। जैसे H1 है, इट विल टेक अ कंप्लीट रो, P also will take a complete row and div will also take a complete row. So ये जो एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड एज ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। मैं आपको जस्ट डेमो के लिए यहाँ पे कुछ CSS लगाने वाली हूँ। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो डोंट वरी, मैं आगे के सेक्शन में इसको कवर करूँगी। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट, मैं आपको एक डेमो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हेड टैग में एक स्टाइल टैग लिया है जिसमें मैं CSS लिख सकती हूँ। तो अगर आपको, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल CSS, तो अगर आपको CSS लिखना है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे मुझे H1P और div को कुछ बैकग्राउंड सेट करना था रेड कलर का, इसीलिए मैंने तीनों टैग को ग्रुपिंग करके यहाँ पे एक CSS लिखी है। अगर आप यहाँ पे रन करते हो तो यू कैन सी, तो ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट है ये पूरा एक रो कवर कर रहे हैं स्क्रीन की। अभी ये छोटा आउटपुट है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ Notepad++ में and I save it and if I refresh it, you can see ये पूरे स्क्रीन का साइज कवर कर रहा है, ये पूरा एक रो कवर कर रहा है। तो दिस इज द वे हाउ द डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट्स विल रेंडर। It will not allow the other tag to come just beside it. Okay, the other tag जो भी tag है, अगर आपने फिर से H1 tag लिखा या फिर से P tag लिखा आफ्टर वन P tag, वो अलाउ नहीं करेगा कि उसके लाइन में, तो उसको बोलता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जैसे अब मैंने आपको बोला कि अगर आप दूसरा P tag भी लिखता है तो मैं और एक P tag लिख रही हूँ और इसको सेव कर रही हूँ। कैन यू सी, तो दूसरा P tag भी है वो भी दूसरे लाइन में आ गया, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इट विल रेंडर इन अ ब्लॉक, वो कंप्लीट एक ब्लॉक ले लेंगे। इट विल नॉट अलाउ द अदर एलिमेंट टू रेंडर बिसाइड द दैट एलिमेंट व्हिच इज ऑलरेडी हैविंग द डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी। ओके, अभी हम and what is a span, sorry, inline element. Now we will take the example of span. Now I'll run it. So ये जो है, अगर मैं just to demo इसको फिर expand demo यहाँ पर add कर, if I run it, you can see these two span elements are rendering side by side because they are having inline property. They are displaying as an inline element, not the block level element. The other one, these are all block level element, but span is an inline element. Now हम ब्लॉक लेवल को इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, या फिर इनलाइन एलिमेंट को हम ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, वी कैन डू दैट। जैसे अगर मैं यहाँ पे CSS से प्रॉपर्टी चेंज कर दूँ, so H1P and div tags are the block level elements. अभी by using CSS मैंने उनका टाइप चेंज कर दिया है to inline, so display inline. Now I'm running it. Can you see? सभी जो एलिमेंट जैसे H1P and div, these tags are converted into the inline elements. Means they will not take the whole row of the screen. They will render side by side. They will take the width of the content. If you can see, inline element takes only that width of, only that much of the width which the content is having. For example, here my first paragraph, this is the width. The content size is, if you see the character size, right? So only that much of the width this paragraph is taking. So this is how the inline elements will render. So what is the difference of inline and inline block? I think, sorry, block. You understand it, right? The other type is also there, which is called as inline block.
बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती यहाँ पे बता के, सो आप जस्ट ध्यान में रखिए डिस्प्ले इनलाइन एंड डिस्प्ले ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी मैं आपको सीएसएस के टॉपिक में कवर करूंगी, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स। सो आगे के टॉपिक्स में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तब तक अगर आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं ऑन दिस headings or HTML tags, or you want to execute the basic structure of the element, you can do that. You can comment your HTML elements, or you can convert the block level elements to inline to block. That you can do by using the tags which I mean the properties, CSS properties I have shown to you in this video. Thank you so much for watching the video, and आगे के टॉपिक्स का वीडियो बहुत ही जल्दी शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।